बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास और कुछ रीज़न्स की वजह से हम लोग ने बाराफ़ात अभी तक नहीं किया था, तो अब कर रहे हैं। तो अकेली क्या करूं, इसलिए फिर मैं वहीं बाराफ़ात भी कर लूँगी और मम्मी के तरफ जाने का बहाना भी मिल जाएगा। पहले तो बहुत जाया करती थी, लेकिन अब बहुत कम हो गया है, तो एक दिन के लिए सही, एक दो दिन के लिए सही जा कर आऊँगी। चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ और व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है व्लॉग में, तो बने रहिएगा। पहली बार आया है, पहली बार अगर विज़िट किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लास्ट में हदीस शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। और यहाँ हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कि मैं बाहर आ जाती हूँ सुबह उठते ही। और नेहा बीबी मेरे साथ आज नहीं उठी थी, कुछ देर के बाद उठी थी, 10-15 मिनट के बाद उठ गई थी। तो मैं यहाँ आ गई थी, लव बर्ड्स को एंजॉय कर रही थी। और फिर देखते ही देखते दोपहर का टाइम हो गया और सब वन बाय वन उठ ही रहे थे, लेट से ही उठ रहे थे। फिर मम्मी ने दाल चा बना दिया, क्योंकि फिर हम लोगों को पूरियों का भी इंतज़ाम करना था, तो बार बार थोड़ा सा पकवान कौन करेगा, इसलिए फिर हम लोगों ने अच्छा खासा भर भतूला खाना बना दिया था, ताकि किसी को अगर भूख लगती रहे तो फिर खाते रहेंगे बच्चे। और यहाँ मम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी वाला दाल चा बना दिया था और हम लोगों ने लंच कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हो गई थी शाम, और शाम में हम लोग ने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और ये सारे सौदे मैंने एज़ इट इज़ बड़े पैकेट्स में ही निकाल कर रख लिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स है, शक्कर है, मैदा, रवा, पूरी बनाने के लिए सौदा आया हुआ था। और यहाँ भगोने में हम लोग आटा डाल रहे हैं। आटे से इसको एक बार वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें दूध बॉईल करना है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए और दूध फट जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर रिस्क क्यों लेना, इसलिए फिर हम लोगों ने एक बार आटे से वॉश कर लिया था, गेहूं के आटे से। और यहाँ ले रहे हैं 7 लीटर दूध। बासमती का दूध लिया था हम लोगों ने, फुल फैट वाला। और मैंने बच्चों को ना खोपरे को अच्छे से धोकर वॉश कपड़े से ड्राई कर कपड़े से पोंछ कर उनको दे दिया था कि बुरखश पे घसते रहो। और जब लास्ट के छोटे हो जाए साइज़ में, घसते नारियल के टुकड़े, तो छोड़ देना, हाथ नहीं लगाना। मैं उसका काम बाद में कर लूँगी। और यहाँ मैंने ले लिए थे ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने पीसने हैं खीर के लिए। काजू और बादाम, किशमिश भी ऐड करूँगी, बट एज इट इज़। ये चावल है खीर के लिए, इसको अच्छे से धोकर भिगाकर कुछ देर रख दूंगी और इसको फिर पीस कर खीर में ऐड करने हैं। और ये काजू बादाम किशमिश, जो कि मैं कट कर रही हूँ फटाफट से, ये मैंने कट कर लिए हैं। अब यहाँ किशमिश को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्लेट्स बनाकर रख लो ना तो बहुत इजी हो जाता है कुकिंग में, क्योंकि हर चीज़ कटिंग में और सब सेट की हुई, मेजर करी हुई होती है। तो फटाफट से डालो, भूनो, पकाओ, और फिर देखते देखते डिश आउट करने का टाइम आ जाता है। जब अगर मेजरिंग करने और काटने करने बैठ जाओ तो टाइम बहुत ज़ाया होता है। चोबा बच्चों ने अच्छे से नारियल को अच्छे से घस दिया था, चोबा बन गया था। लेकिन अब ये छोटे से टुकड़े जो मैंने कहा था कि बच्चों को नहीं कट करने हैं, उसको नहीं घसना है, तो वो छोड़ दिए थे। तो मैं यहाँ छोटे पीसेस के कट कर रही हूँ, चोबे में मिला लूँगी। चने की दाल भिगा रहे हैं पूरन पोली के लिए। यहाँ शक्कर मैं पीस रही हूँ इलायची के साथ, ये भी जाएगी नारियल में, क्योंकि चोबे में ना पिसी हुई शक्कर डाल दो तो जब वो पूरी तले जाएगी तो
शक्कर जब मेल्ट होगी ना तो खाते वक्त पूरा गिरेगा नहीं, फैलेगा नहीं, वो एक अपने आप में ना सेट हो जाएगा। और यहाँ शक्कर अच्छी सी पिसी जा रही है जो कि चोबे के लिए है, नारियल वाली पूरियों की फिलिंग के लिए। और एक साथ हम लोगों ने चोबा, दाल का हलवा, पूरन पोली और खीर साथ साथ ही बना रही हूँ, तो इसलिए सारे काम साथ साथ ही कर रही हूँ। और आज बिरयानी बनी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, इन्होंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, पूरी डिफरेंट तरीके से बनाई थी। मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोग देखिए कितनी ऑसम बनी थी। और ये कच्चे चावल मैं पीस रही हूँ क्योंकि सुखाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ नेहा बीबी भी आ रही थी क्योंकि फिर मैं उससे ले नहीं सक रही थी, तो बस रोई जा रही थी और मैं बिज़ी करते जा रही थी उसको बच्चों के साथ। बच्चे भी काफ़ी साथ दे देते हैं ऐसे टाइम पे। अल्लाह जाओ खेल लो जाओ। और हम लोगों ने ना यहाँ भगोना बदल लिया था क्योंकि वो दूध से फुल हो गया था। अब इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे तो वो भगोना बस नहीं होता, तो हम लोग यहाँ भगोना चेंज कर लिए थे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ चावल, जो पिसे हुए चावल थे वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। और चावल आप लोग ज़रूर धोए बाद में सुखा कर पीसिएगा, अदरवाइज़ ऐसे ही उसमें ज़्यादा मॉइस्चर रह जाएगा तो फिर ऐसे ही इसके बड़े बड़े से लम्स बन जाएंगे। तो मैं इसको खोल रही हूँ और ऐड कर रही हूँ ताकि लम्स कम बने, और छोटे छोटे लम्स होंगे तो उसको स्टर करते हुए वो फिर मेल्ट ही हो जाएंगे। और खीर को स्टर करते ही रहना है कंटिन्यू, अदरवाइज़ वो नीचे से दाग पकड़ लेगी। और थोड़े थोड़े जो लम्स आ रहे थे मैं उसको फिर ना एक दूसरे छोटे टीस्पून से उसको मैश कर फिर मैंने ऐड किया है, क्योंकि अभी ऐड किया था मैंने चावल का मिक्सचर, तो इसीलिए। और ये रहा ड्राई फ्रूट का मिक्स जो बादाम और काजू का था, जो मैंने अभी पीसा था। जब चावल गल जाए, जब आप चेक कर ले, उसके बाद आपको शक्कर डालनी है, जो कि मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। अब यहाँ मैं मैदा ले रही हूँ छना हुआ और उसमें ऐड कर रही हूँ रवा। 1 किलो मैदे में 1.5 किलो रवा के हिसाब से हम लोगों ने ऐड किया था। आप लोग को ज़्यादा क्रिस्पी पूरी चाहिए तो आप लोग और भी रवा ऐड कर सकते हैं। 350 ग्राम्स आप लोग रवा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड किया था हस्बे ज़रूरत, और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद ही मैंने दूसरी चीज़ें ऐड की है। यहाँ घी थोड़ा सा गरम कर लिया था मैंने पूरी के लिए, और पानी चढ़ा दिया है आटा भिगाने के लिए पूरी का, क्योंकि गरम अगर घी और कुनकुना पानी से आटा भिगेगा पूरी का तो मैदे में जो हमने रवा मिलाया है वो अच्छे से सेट होगा और बहुत अच्छी पूरियों का आटा बनकर रेडी होगा। अब मैंने इसमें ऐड किया है घी आप लोग आपके अंदाजे से ऐड कर लेना, आपको कितना कंफर्टेबल, कितना सही लगता हो। वैसे तो घी अच्छा ही डालना चाहिए, पर हम लोगों ने हाथ रुक कर ही ऐड किया था यहाँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा घी वगैरह नहीं खाते, बहुत सारी पाबंदियाँ लगी है डीप फ्राइंग फूड पे इस तरह, इसीलिए। आटा हिल नहीं रहा था एक हाथ से, तो फिर मैंने 2 हाथ से मिलाने शुरू कर दिए, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी आटे की, और जितनी ज़रूरत महसूस हो रही थी मुझे उतना मैं यहाँ घी डाल रही थी। करीबन 1.5 किलो घी लग ही गया था आटे में। और मैदा रवा भी फूल जाता है और मैदा भी टाइट ही हो जाता है ना, तो इतना टफ़ हो जाता है ये डो गूंदना। और पूरी का आटा रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त होता है, तो बहुत टफ़ वाला काम हो जाता है। अगले दिन मुझे 2 दिन तक हाथ इतने दर्द थे, बहुत
दर्द हो गया था हाथों में। अब मैं बस इसको पटक रही हूँ ताकि इसमें एक सॉफ्टनेस आ जाए। ऐसे ही भिगाते हैं तो फिर मैं भी ऐसे ही कर रही थी। बहुत अच्छी बनी नन्ना, आपको मैं चीखती मम्मा। काशी नहीं है रे ज़ैनब का मुंह में सब्जी में खाते पूरियां बना। और यहाँ जब राइस गल गए थे तो हम लोगों ने शक्कर ऐड कर ली, इलायची वाली। और देखिए लम्स पूरे खुल गए हैं और जितने थोड़े बड़े साइज़ के लम्स थे वो मैंने स्पून से मैश कर दिए थे। आटा भी गूंद कर रेडी था और मैं इसको रेस्ट देने के लिए रख रही हूँ। तो मैं यहाँ कच्चा कपड़ा कॉटन का इस पर उड़ा दे रही हूँ और रख दिया था मैंने 15-20 मिनट के करीब। और यहाँ पूरन पोली के लिए दाल चढ़ी है चने की। इसको बस थोड़े से नमक के साथ, हल्के नमक के साथ हम लोगों ने पानी के साथ दाल चढ़ा दी थी गलने के लिए। खोपरा जो बुरखश करे थे तो ये बन गया था चोबा। और मैं खोपरे को अच्छे से धो ली थी पहले, क्योंकि अक्सर सौदों में आप गौर करेंगे तो अंदर के वाइट वाला जो इसकी कैविटी होती है वहाँ ड्राई पाउडर निकलता है, तो वो था। तो फिर नारियल को धो ली थी, इस वजह से थोड़ा मॉइस्चर ना रह जाए इसलिए मैं भून रही हूँ। और 2-4 दिन अगर बाहर भी रखी रही पूरी तो ख़राब भी नहीं होगी। और हल्का सा ये रोस्ट हो गया था नारियल, तो मैंने इसमें खसखस डाली, पॉपी सीड्स अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालिएगा। कोशिश करें कि डालें, अगर नहीं हो तो फिर आप स्किप कर दीजिए। ड्राई फ्रूट्स तो होंगे ही ना, तो टेस्ट इन्हांस हो ही जाएगा। और यहाँ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ डाल रही हूँ चोबे में, बादाम, काजू, किशमिश। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सारा जब प्रोसीजर हो जाए रोस्ट करने का, मिक्सिंग करने का, उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड कर ली है, इलायची के साथ वाली। और ये रही चने की दाल। चने की दाल सही टाइम पे हम लोगों ने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि इसका पानी पूरा ख़त्म हुआ था। बिल्कुल इसी तरह, इसी शक्ल में ये कुकर से निकली थी। और फिर हम लोगों ने चने की दाल को भी शक्कर के साथ पीस लिया था, जो कि बहुत ना थिक हो जा रही थी, बिल्कुल पीसी नहीं जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा दूध ऐड किया और इसका पेस्ट बना लिया। नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल ऐड नहीं किया था इसमें। चने का हलवा, पूरन पोली पूरी पिस कर पेस्ट रेडी था इसका। और मैंने ऐड किया है इसमें घी, पिसी हुई शक्कर विद इलायची एंड ड्राई फ्रूट्स। इसको आपको इतना भूनना है, इसके पास से आपको हटना ही नहीं है, बस कंटिन्यूसली स्टर करते ही जाना है ताकि ये बाजुक से ना घी छोड़ दे। बहुत अच्छे से भूनना है लगातार आपको। फिर लास्ट स्टेप पे हम लोगों ने कलर ऐड कर दिया था इसमें। और अब कलर इसलिए हम लोगों ने लास्ट में डाला था ताकि भुनाई अच्छे से हो। और कलर अगर पहले डाल दो ना तो उतना ख़ास पता नहीं चलता कि कितना भुना है। फिर भी बाजुक से तो घी छूट ही जाता है। और वैसे भी 1 से 4 काम लगातार कंटिन्यू साथ ही चूल्हे में चल रहे थे। हम लोगों ने लास्ट में कलर ऐड किया था। ऐसा कोई डॉट हो तो आप लास्ट में ही कलर ऐड कर लेना, सेफ रहेगा। अब जब ये अच्छे से भून गया था तो हम लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं यहाँ मैदे की खुश्की निकाल रही हूँ, तो पूरियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ प्लेट्स में मैंने खुश्की निकाली थी, कुछ प्लेट में मैंने चोबा निकाला था। अब देखिए कितना पाउडर बेस में है ये। जब पूरी तली जाएगी तो एकदम ये अच्छे से सेट हो जाएगा पूरी के अंदर, उसकी कैविटी में। तो जब बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे ना, तो आंख पे सा गिरेगा नहीं, फैलेगा नहीं। वरना आप अक्सर गौर करेंगे तो जब खाते हैं पूरी वगैरह तो ये पूरा आंख पे गिर जाता है। अंदर का जो मसाला हम लोग भरते हैं खोपरे का। तो यहाँ मैंने सारी प्लेट्स रख दी थी ताकि फिलिंग करने इजी हो। और छोटी छोटी सी तश्तरियाँ रख दी थी स्टील की, उसमें पानी रखेंगे क्योंकि अतराफ़ से
पूरियों को पानी लगाना था। अब मैं नीचे नहीं बैठ सकती क्योंकि 10 बार उठना पड़ता है मुझे कुछ ना कुछ काम से, तो अभी थके हुए थे तो नीचे से बैठकर उठना अब ज़्यादा आदत रही नहीं, तो फिर मैं तख्त पे बैठ गई थी एक रेक्सिन बिछाकर। अब यहाँ मैंने पूरी के आटे को अलग अलग कर लिया है, हाफ कर लिया है डो को, और अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाऊंगी और बेलते जाऊंगी। बच्चों को दे रही थी मैं, तो बच्चे फिल करते जा रहे थे। मैंने भी कुछ फ़िल किए और ज़्यादातर बच्चों ने फ़िल किए। अब यही मौका होता है ना बच्चों को साथ साथ रख के अपने घर के तरीक़े बताने का और के तरीक़े बताने का, तो फिर मैं बच्चों को इन्वॉल्व करके ही रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे भी सुन ही लेते हैं थोड़ी बहुत। ज़ैनब ऐमन में, मदीहा में और उन लोगों के मामा में छेड़खानियाँ चलते रहती हैं, बट इट्स ओके, रौनक भी ऐसे ही लगी रहती है। और मैंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े बना लिए थे छोटे छोटे से, और पूरियों की प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी। मेरे मामा के बेटियाँ भी आ गए थे हम लोगों की हेल्प करने के लिए, जो बहुत अच्छा लगता है। कोई ख़ुद से आ जाए ना एक आवाज़ देने पर, या फिर ख़ुद से ही आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा याद रह जाती है बात, और दिन हमेशा दुआई निकलती है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरियाँ हो गए थे रेडी। अब हम लोग तलने लगे थे। खीर पूरी का सारा काम ख़त्म किया और बिरयानी के लिए चूल्हा छोड़ दिया। मैं बहुत थक गई थी और नेहा भी मुझे बहुत ज़्यादा सता रही थी इस दिन, तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा मुझे, और साथ साथ ही थी, बट फिर हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग बिरयानी बना रहे थे और इनके स्टाइल में बिल्कुल। तो इन्होंने अखनी बना ली थी और इतने ज़्यादा टेस्टी वाले इंग्रेडिएंट्स डाले। मैं आने वाले व्लॉग्स वीडियोस में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वाकई में इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी और कच्ची प्याज वाली थी। कच्ची प्याज, कस्तूरी मेथी और बाकी के तकरीबन घर के ही इंग्रेडिएंट्स से, बट बहुत ही डिफरेंट वे में। ना ये मंदी का टेस्ट आ रहा था, ना कि बिरयानी का, अलग लेवल पे बनी थी, बहुत अच्छी वाली। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 फात कर ली, कुछ लोगों में तकसीम किया और घर वालों ने भी एंजॉय किया। अगला दिन जहाँ में हम लोग फिर वापस हो रहे थे घर, और सुबह की क्लिप्स मैंने कुछ ली थी तो वही आपसे शेयर कर रही हूँ। मदीहा ने डिज़ाइन डलवा लिया था मदीहा के मुमेरे बहनों से, और हम लोग फिर घर आने लगे। तो इस दिन दिवाली थी, तो आतिशबाजियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, तो हम लोग ने रॉकेट्स, पटाखे एंजॉय करते हुए घर वापस आ गए, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। घर बैठे ये सारे नज़ारे दिखते नहीं, इत्तेफाक हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने सारा एंजॉय करते हुए, सारे रास्ते पटाखे एंजॉय करते हुए आए अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो की एंड होने लगी है, तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन या रात में जब भी सोकर उठते तो वज़ू करने से पहले मिसवाक ज़रूर फरमाते। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आने वाली व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट करिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा, ऑल पे भी क्लिक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।